गुरुजी, आपके सत्संग से समझ में आया कि सतत हम लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, इसी को हम ध्यान में रखा। लेकिन भगवान, गुरु या सत्य क्या कहता है, इस तरफ हमने नेग्लेक्ट किया है, देखा ही नहीं उस तरफ। तो यही तो आपका सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो आप मैं तो बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ, आप स्वयं के साथ रहो। कैसे भी रहो, स्वयं के साथ रहो, उसी से आपको शक्ति मिले। बाहर तो सब कुछ होता ही रहेगा, वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है। आपके बस में एक ही चीज़ है, आप स्वयं के साथ रहो। करके देखो, आपको खुद ही सफलता मिलेगी और खुद ही आनंद आएगा। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो फिर बाहर का डर कोई नहीं रहेगा। किस बात का डर रहे? डरता तो वही है ना, जो अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब महावीर जो थे, लोगों ने उस पे पत्थर फेंके, कुत्ते उनके पीछे गए, वो नग्न थे, पर वो घबराए नहीं। ये उन्होंने यही पद्धति स्वीकार की थी, अपने को डेवलप्ड करने के लिए, तो घबराना किस बात से? अगर उन पे ज़बरदस्ती थोपी गई हो चीज़, तो वो घबराए। जब मैंने खुद ही ये रास्ता चुना है, मैं तो अच्छे वैभव में था, मेरा परिवार था, धर्मपत्नी थी, बच्चे थी मेरे, हर प्रकार की सुख सुविधाएँ थी, तो मैं उससे निराश हो गया था। तो मैंने अब उस परमात्मा को पाना था, जिसको पाकर के उसके अलावा कुछ पाने को बचता ही नहीं है। जब उस रास्ते पे आप चल रहे हो, तो कुछ तो कष्ट होगा ही ना। जब प्रिपेयर्ड हो तो उस कष्ट को खुशी-खुशी स्वीकार करो। किसी ने आप पे थोपा तो नहीं है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ, संसार अगर प्रभु की तरफ जाना है, तो जब आप संसार से सैटिस्फाइड हो जाओ तभी प्रभु की तरफ चलो। और चल आप प्रभु की तरफ रहे हो, ध्यान आपका संसार में है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। संसार में ही रहो। जब संसार से सैटिस्फाइड हो जाओ, संसार को छोड़ना नहीं है, संसार की एक्टिविटी से, वैभव से आप सैटिस्फाइड हो जाओ। रहोगे तो संसार में ही, वस्त्र भी पहनोगे, खाना भी खाओगे, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन फ़र्क इतना ही होगा, ना आप छोड़ोगे, ना किसी का त्याग करोगे, ना किसी को ग्रहण करोगे, केवल आप जागरूक रहोगे। वो जागृति में ही सब कुछ है। जैसे नदी होती है ना, एक किनारा होता है, दूसरा किनारा। अगर नदी की गहराई में जाओ तो दोनों किनारे, नदी की गहराई में तो एक ही है, वहाँ तो 2 किनारे नहीं है ना, वहाँ तो एक ही चीज़ है। तो उस एक में रहोगे, तभी आप गहराई में जा पाओ, तभी आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ।